हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ख्याति को, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरा सॉल्व कर लिया था। उसी में से हम लोग आगे देखेंगे पूंजीकरण पद्धति द्वारा प्रश्न क्रमांक 18 को। तो प्रश्न क्रमांक 18 जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए, हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन उसको लिखेंगे, फिर आगे हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया है एक व्यापार में पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ 1 लाख है। क्या दिया है? औसत लाभ दिया है। औसत लाभ जो कि 1 लाख रुपए है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है और उसी प्रकार के व्यवसाय से सामान्य आय की दर कितना है? 10%। दर दिया है 10%। आगे पढ़ते हैं। ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ का पूंजीकरण के आधार पर करना है। व्यापार की शुद्ध संपत्ति है 8,20,000। शुद्ध संपत्ति दिया है 8,20,000 है। और ख्याति कैसे निकालना है? औसत लाभ का पूंजीकरण पद्धति द्वारा ख्याति निकालना है। औसत लाभ का पूंजीकरण पद्धति से हमें क्या निकालना है? ख्याति निकालना है। चलिए, तो इतना दिया था क्वेश्चन में। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर औसत लाभ का पूंजीकरण पद्धति द्वारा अगर हमें निकालना रहता है तो इसका फार्मूला क्या कहता है? औसत लाभ का पूंजीकरण पद्धति बराबर होता है औसत लाभ गुणित 100 बटा लाभ की सामान्य दर। चलिए पहले निकालेंगे औसत लाभ का पूंजीकरण लिख देते हैं। चलिए, औसत लाभ का पूंजीकरण बटा क्या होता है? औसत लाभ गुणा 100 बटा लाभ की सामान्य दर। औसत लाभ गुणा 100 बटा लाभ की सामान्य दर। चलिए देखते हैं। औसत लाभ हमारे पास है कितना? 1 लाख गुणा कर देंगे 100 बटा लाभ की दर कितना है हमारे पास? 10%। तो यहाँ पास 1 जीरो कट गया, यहाँ 1 जीरो कट गया। 1 लाख में अगर 10 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपए। तो ये हमारा निकल के आ गया औसत लाभ का पूंजीकरण कितना निकल के आ गया? 10 लाख रुपए, या इसी को आप लोग बोल सकते हो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हम लोग आगे क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे आगे ख्याति। ख्याति बराबर क्या होता है? दूसरा ख्याति बराबर होता है इस औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य या पूंजीकरण में से हम लोग जो शुद्ध संपत्ति रहती है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य या पूंजीकृत मूल्य भी बोल सकते हो, माइनस शुद्ध संपत्ति है तो शुद्ध संपत्ति। चलिए, हमारे पास औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य कितना निकला है? 10 लाख। माइनस कर देंगे शुद्ध संपत्ति हमारे पास कितना है? 8,20,000। माइनस कर देंगे तो ये 3 जीरो का 3 जीरो आ जाएगा। उसके बाद 0 से 0 घटाओगे तो 0 आएगा। 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएगा। ये बन जाए कितना? 9। 9 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1,80,000 रुपये। ये हमारा क्या निकल गया? ख्याति। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये बन गया आपका प्रश्न क्रमांक 18। चलिए, अब इसी तरह हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19 को। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 को। तो प्रश्न जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, आप लोग एक बार देख लीजिए।
चलिए हो गया। अब क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा पहले यहाँ पर से लिखेंगे, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो प्रश्न में दिया है एक फर्म 50,000 वार्षिक लाभ प्राप्त करती है। लाभ कितना कमाता है? 50,000। ठीक है, ये क्या है? दिया हुआ है, इसलिए यहाँ लिख देंगे। दिया है, लाभ है 50,000 रुपये। आगे बढ़ेंगे, लाभ की सामान्य दर कितना है? 10%। दर दिया है 10%। चलिए आगे देखते हैं। फर्म की संपत्तियां 6 लाख है। फर्म की जो संपत्तियां कितना है? 6 लाख रुपए। और साथ में आगे दिया हुआ है तथा दायित्व 2,50,000 है। दायित्व है 2,50,000 रुपए। आगे पढ़ेंगे, पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। पूंजीकरण विधि से क्या निकालना है? हमें ख्याति ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पास ध्यान देना, पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने के लिए तो बोला है, लेकिन पूंजीकरण पद्धति से दो विधि से निकलता है। एक आपका औसत लाभ विधि से और दूसरा होता है आपका अधिलाभ विधि से। लेकिन यहाँ पास दिया नहीं है कि किस विधि से बनाना है, तो आप लोग अपने से देख लेना, जिस विधि से भी बनता है उस विधि से आप लोग बना सकते हो। दोनों विधि से बनाओगे आंसर एक ही आता है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, हमारे पास संपत्तियां और दायित्व है, तो हम लोग विनियोजित पूंजी निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले निकालेंगे विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी बराबर होता है कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व। चलिए, हमारे पास संपत्तियां कितना है? 6 लाख है और दायित्व है 2,50,000। दायित्व है 2,50,000। घटा देंगे, 3 जीरो आ जाएगा, जीरो में से जीरो आएगा तो कितना आएगा? जीरो ही है ना। और 10 में से जीरो में से फिर जीरो गया तो जीरो आएगा। 10 में से 5 गया तो 5 आएगा और ये बन जाएगा 5। 5 में से 2 गया तो 3। 3,50,000 रुपये ये हमारा निकल गया विनियोजित पूंजी। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हमारे पास क्या दिया है? दर भी दिया है, लाभ भी है, औसत लाभ है, और हमारे पास दर भी दिया है। तो हम लोग निकाल सकते हैं इसमें से सामान्य लाभ। ठीक है, चलिए अधिलाभ विधि से निकाल लेंगे, है ना। अधिलाभ विधि द्वारा हम लोग ख्याति किस विधि से निकाल रहे हैं? अधिलाभ विधि द्वारा। विनियोजित पूंजी हमारे पास निकल के आ गया है, हमारे पास औसत लाभ है, तो हम लोग सामान्य लाभ भी निकाल सकते हैं। चलिए, दूसरा हो जाएगा आपका सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर होता है विनियोजित पूंजी गुणा लाभ की सामान्य दर बटा 100। बटा हो जाएगा 100। चलिए, विनियोजित पूंजी हमारे पास है 3,50,000। गुणा कर देंगे, लाभ की सामान्य दर है हमारे पास 10%। बटा में कर देंगे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से। हमारे पास आ गया 35,000 रुपये। ये निकल के आ गया हमारे पास सामान्य लाभ। अब जब हमारे पास सामान्य लाभ भी है और औसत लाभ भी है, ये लाभ मतलब क्या है? ये औसत लाभ है। ठीक है, औसत लाभ कितना है? 50,000। तो हम लोग अधिलाभ निकाल सकते हैं। तीसरा, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, माइनस सामान्य लाभ। चलिए करते हैं। औसत लाभ है हमारे पास 50,000
उसमें से हम लोग सामान्य लाभ कितना है 35,000 घटा देंगे, 50,000 माइनस 35,000। चलिए कितना आ जाएगा, 3 जीरो पीछे का कट गया, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, 15,000 रुपये हमारे पास आ गया अधिलाभ। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला डाल देंगे ख्याति का, लेकिन अधिलाभ विधि द्वारा डालेंगे, है ना। अधिलाभ विधि द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं तो चौथा हो जाएगा ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा हो जाएगा 100 बटा लाभ की सामान्य दर। चलिए अधिलाभ हमारा कितना निकला है 15,000, गुणा कर देंगे 100 से और बटा लाभ की सामान्य दर हमारे पास कितना है 10%, यहाँ कर देंगे 10। चलिए आगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से भी एक जीरो कट गया। 15,000 में अगर 10 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 1,50,000 रुपये। यही हमारा क्या है ख्याति है और यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये बन गया हमारा प्रश्न क्रमांक 19। चलिए तो आज हमने पढ़ा प्रश्न क्रमांक 18 और प्रश्न क्रमांक 19।